वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 29 अगस्त 2025 में आप सभी का स्वागत है। और चौपाल की खासियत क्या है, कैसी कैसी है, ये सब अब शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। समय का अभाव होने वाला है। आने वाले समय में तो कह सकते हैं कि हम सभी के द्वारा, हम सभी के साथ ये जो चौपाल चल रही है, इसके बारे में लिखने के लिए पृथ्वी अगर कागज बन जाए और समुद्र के महासागर स्याही बन जाए, फिर भी उसे लिख नहीं सकते। क्योंकि अलग अलग बहनों के, अलग अलग भाइयों के जो अनुभव, जो विचार, जो बातें, जो चीजें सुनने और समझने को मिलती है, घंटों घंटों समय मतलब कम पड़ रहे हैं बात करके उनकी विचारधाराओं से, उनकी विचारों को। तो आज पीठ पीछे क्या क्या होता है, आ, जिस लिंक से आप जुड़े हुए हैं चौपाल में, इस लिंक की कुछ खासियत है कि ये लिंक आपके पूरे दिन में 4 बार आपको दूसरे ऐसे कार्य, जिन कार्यों से आपका समय नष्ट होता है, उनसे बचाते हुए आपके जीवन के समय को इन्वेस्ट करता है, आपके लिए, आपके समाज के लिए। उसमें सबसे पहला, सुबह 5 बजे योगाभ्यास। दूसरा, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान, जहाँ पे हम सभी काफी सारे परिवार जुड़ के जो भी किस प्रकार हम अपने आप को एक स्वास्थ्य रक्षक के रूप में अपने परिवार के लिए और समाज के लिए तैयार करें, उसकी जानकारी। और शाम को 4 बजे आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में शिलालेख संग्रहालय का निर्माण के लिए घरेलू बचत व्यवसाय, नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय की मीटिंग। मतलब एक ऐसा व्यवसाय जो हमारे और आपके द्वारा किए गए खर्च में से ही, उसी राशि में से एक बचत के रूप में एक व्यवसायिक रूप दिया गया है, जिससे कि एक धन राशि वर्तमान में आने वाले समय में जब ये व्यवसाय बड़े रूप धारण करेगी, तो उस वक्त छोटी छोटी बचत वाली राशि स्वस्थ समृद्ध परिवार के पास बड़ी राशि बनकर आएगी। और उस राशि से आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में खुले मैदानों में, बाग बगीचों के बीच पत्थरों पर लिखा हो, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के शिलालेख संग्रहालय, इसका निर्माण। इन सभी के बीच अगर इस शिलालेख संग्रहालय का निर्माण हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि उस बचत व्यवसाय में आपके लिए नहीं है, आपके लिए भी एक बचत राशि है। व्यवसाय व्यवसाय का रूप है। अपने ही परिजनों का, अपना ही और अपने जानकारों के होने वाले खर्च को नारी सुरक्षा में उपलब्ध उत्पादों के ऊपर खर्च अगर होता है, उनकी जरूरत के अनुसार, जबरदस्ती नहीं, जरूरत के अनुसार, जब उन्हें जरूरत पड़ती है और वो इसे उपयोग करते हैं, मंगाते हैं, तो उसकी बचत हम सभी में आपस में बांटा जाएगा। एक सलीके से बनाया गया है, बहुत ही सरल तरीके से। और इन सभी का हिसाब किताब रखने के लिए आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में वेबसाइट का निर्माण किया गया है, www.narisuraksa.in, नारी सुरक्षा .in। इस वेबसाइट पे बैकएंड पे हमें फ्रंट पे तो अपना अकाउंट दिखेगा, अपनी डिटेल दिखेगा, अपनी हमारे द्वारा जो परचेजिंग होगी, जो खरीदारी होगी, उसके जो बचत होंगी वो दिखेगा। लेकिन बैकएंड पे जो वेबसाइट का जो हार्ड सिस्टम होता है, जो बैकअप होता है, उसमें सारी कैलकुलेशन करके रखा जाता है, जो आपके अलग अलग फ्रंट पे आपको अपना दिखता है, आपका खुद का व्यवसाय दिखता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बता दूं, एक सिंपल सा उदाहरण। अभी इस कार्य को करते हुए ज्यादा नहीं हुआ, 16 जुलाई को नारी सुरक्षा की वेबसाइट ओपन हुई और आज 29 अगस्त है, यानी 1 महीना 13 दिन। और हमने
एक महीना, उससे एक महीने पहले से नारी सुरक्षा के ऊपर काम करना शुरू कर दिए थे। तो मात्र एक महीने में ही, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत, अभी इसमें से भी बहुत सारी हम में भी कमियां हैं, हम सभी में कमियां हैं, लेकिन अगर व्यवसायिक रूप से देखा जाए तो मोनिका बहन के खाते में बचत राशि लगभग 5,000 के आसपास पहुंच चुकी है। अलग अलग बहनें हैं, किसी का 1,000, किसी का 2,000, किसी का 2,500, किसी को 700, किसी को 800, किसी को 500, किसी को 400, किसी को 300, किसी को 200, किसी। और सबसे बड़ी बात है कि जो नारी सुरक्षा में पंजीकरण करा के पहली बार उत्पाद मंगाएगा, तब भी उसके पहली परचेजिंग पे ही उसे बचत की आदत, कि बचत मिलेगी, होगी। और वो पहली परचेज पे यानी रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब भी आपको जरूरत लगती है, और आप नारी सुरक्षा का जो दो शब्दों से बनने वाला मेल खाता हुआ नारी की सुरक्षा, इस भाव को जागृत करने वाला और उनके शारीरिक रूप से लाभ पहुंचाने वाला जो उत्पाद है नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन, उसकी पहली परचेज पे ही 551 रुपए की सहयोग राशि में 30 रुपए की बचत आपके खाते में दिखने लग जाती है। कि आपने जो परचेज किया, आप बाजार गए और बाजार से आपने खर्च किया और कुछ सिक्के आपके जेब में झंझन करने के लिए दे दिया, तो वो सिक्के को आपने घर में आके गुल्लक में डाल दिए। मतलब पहली बार घुसते ही उसी वक्त आपके जो झंझन करने वाले बचत हैं, घरेलू बचत थोड़ी सी, वो आपके नारी सुरक्षा के अकाउंट में जमा हो जाता है, 30 रुपया। और जिसके सानिध्य में, जिनके कारण आप नारी सुरक्षा में आए, उनके भी वो जो बचत बैंक है ना छोटा वाला नारी सुरक्षा का, उनको भी 20 रुपया। और वो जिनके सानिध्य में आए उनको 15 रुपया, वो जिनके सानिध्य से आए उनको 10 रुपया, जो वो जिनके सानिध्य से आए 8 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया, 2 रुपया। मतलब आपके द्वारा किया गया खर्च आपकी ऊपर की 7 पीढ़ियों को थोड़ा थोड़ा बांट दिया गया, और थोड़े बहुत नारी सुरक्षा को चलाने वाले के पास भी। और वो जो थोड़ा बहुत नारी सुरक्षा के पास आ रहा है, वो थोड़ा थोड़ा करते करते बूंद बूंद से सागर बनेगा, और उस सागर में से फिर बाल्टी भर भर के नदी नाले की तरह अलग अलग नदियां निकाल के अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में आने वाली पीढ़ियों के लिए रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के शिलालेख संग्रहालय का निर्माण होगा। ये खुली आंखों का सपना हर पल आरती दीदी के सानिध्य में सीखे गए कि जो हम बोलते हैं वो मंत्रों की तरह कार्य करता है। तो जो मेरे खुली आंखों का सपना है उसे मैं मंत्र बनाना चाहता हूँ कि वो सिद्ध हो जाए। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इसकी जागरूकता इस कदर हो, इसके ऊपर कार्य इस कदर हो कि आने वाली पीढ़ियां याद करें। आप उस यादगार के हिस्सेदार बनते हैं, नहीं बनते हैं, इसके लिए हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। चौपाल सभी के लिए, ना स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान की मीटिंग सभी के लिए, 4 बजे की नारी सुरक्षा की मीटिंग उनके लिए जो इसमें हिस्सेदार और भागीदार बनना चाहते हैं। अपने जीवन के 24 घंटे का कुछ समय निकालकर खुली आंखों के सपने को पूरा करने के लिए, जाने अनजाने अपना सपना भी अगर आप बनाते हैं, एक मान सम्मान का भी, कि मुझे एक मान सम्मान। अभी आपने चौपाल के बैकएंड पे, मतलब चौपाल शुरू होने से पहले एक कॉल चल रही थी, तो मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो सपना पूरा करना है, उस सपने का बहुत बड़ा भागीदार बनना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में स्वदेशी चिकित्सा, स्वस्थ समृद्ध परिवार की परिभाषा के तहत शून्य खर्च चिकित्सा की जानकारियां किताबों में और नेट पर ना हो, वो पत्थरों पर हो। क्योंकि नेट की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में
ये कभी भी करप्ट हो सकता है, उड़ सकता है, किताबों में कभी भी सड़ गल सकती है, मिट सकता है, लेकिन पत्थरों पर लिखा हुआ कभी नहीं मिटेगा। आज हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में अलग अलग संस्कृत के श्लोक से आज बहुत सारा ज्ञान विकसित किया जा रहा है। तो किसी न किसी रूप में ताल पत्रों पर, ऐसे पत्रों पर जो लिखित था, जो बरसों तक चला, अगर वो कागज पे लिखा होता तो शायद मुझे नहीं लगता कि 200 साल पहले लिखे गए कागज आज सही सलामत स्थिति में होंगे। मुझे नहीं लगता। जरूर किसी न किसी ऐसी चीज पे लिखी हुई होगी जो लंबे समय तक रहा। तो आज के समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में देने के लिए नारी सुरक्षा में आप पंजीकरण करा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है। और अपने परिवार को एक पूरी तरह से तो प्राकृतिक नहीं कह सकते। आज किसी बहन ने बोला कि भैया ये प्राकृतिक सैनिटरी नैपकिन है, मैं कहा बहन गलती से भी मत बोल दियो किसी को, झूठ नहीं चलेगा। प्राकृतिक नहीं है क्योंकि बना हुआ है टिश्यू पेपर का, और टिश्यू पेपर बनता है पेड़ पौधों से सड़ा गला के, और पेड़ पौधे जब सड़ा गला के उसको कूट पीस के चटनी जैसा भी बनाएंगे और पेपर जैसा करेंगे तो सफेद तो होने से रहा। कहीं ना कहीं उसमें प्रोसेसिंग के दौरान केमिकल का उपयोग है। आप ये कह सकते हो कि बाकी बाजार में उपलब्ध सैनिटरी नैपकिन की अपेक्षा ये सुरक्षित है और प्राकृतिक है। क्योंकि टिश्यू पेपर, उस दीदी को जो मैं समझा रहा था उसी बात को मैं दोबारा यहाँ पे बताना चाहूंगा। मैंने कहा दीदी हम एक पेपर खा जाओ, दो पेपर खा लो, चार पेपर खा लो, पांच पेपर खा लो, आपको कुछ नहीं होने वाला। और रोज 10-10 पेपर खाओ, एक दिन आपकी आंतें भी खराब हो जाएगी। इसका मतलब उस पेपर को बनाने के लिए कोई तो केमिकल यूज हुआ है जो कम मात्रा में हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, और जैसे ही उसकी मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा गई और हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उसी प्रकार जो ये सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध है, और अभी मेरी जानकारी में पूरी तरह से तो नेचुरल नहीं है, लेकिन बाजार में उपलब्ध दूसरे सैनिटरी नैपकिन की अपेक्षा ये काफी हद तक अच्छे हैं, गुणवत्ता में, उपयोग करने में सहूलियत है। कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा जो सर्च करते हैं गूगल पे साइट पे, तो वैज्ञानिकों के द्वारा जब उनकी वो डिटेल जानते हैं तो पता चलता है कि इसमें जो एनाइन चिप उपलब्ध की गई है वो वैज्ञानिकों की खोज है, और ये हमारे पेन किलर के रूप में भी काम करता है, फंगस को, बैक्टीरिया को मारने के रूप में भी काम करता है। तो इसलिए थोड़ा सा बाजार से वो अच्छा हो गया। दूसरा, इसमें ऑब्जर्व करने के लिए कॉटन की जगह पॉलीमर्स जेल का उपयोग किया गया है। सैप सीड पेड़ पौधों से ही बनने वाला, लेकिन प्रोसेस करते करते केमिकल के रूप में उसे इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा जेल बनाया गया है जिसकी ऑब्जर्वेशन क्षमता कई गुना ज्यादा है। एक एक्सल साइज के सैनिटरी नैपकिन में 1 ग्राम के आसपास भी नहीं, 1 ग्राम से भी कम मात्रा में सैपसीड जो जेल है वो इस्तेमाल है, और वो लगभग 100 ml पानी को ऑब्जर्व कर लेता है बड़े आराम से। यानी कितने गुना ज्यादा इसकी ऑब्जर्वेशन क्षमता है। कई बार ये पैड चिपकन में नहीं आ सकता, कई बार फट सकते हैं, ये होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में कहीं भी बनता है तो त्रुटियां और वो सारी चीजें आती हैं। लेकिन हमें इसके साथ क्यों रहना है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो लॉजिक होना चाहिए, मन में होना चाहिए, कि हमारे किए गए खर्च आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर के रूप में काम करने वाली है। दूसरा, अपने ही खर्चे में एक बचत का, और तीसरा, अपने परिजनों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है जहां से स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता की एक अलग, एक दीपक
प्रतिदिन शुरुआत तो सुबह से ही हो जाती है, लेकिन रात्रि में भी चकाचौंध लग जाती है भारत के कोने कोने से। इन सभी बातों के साथ, और आप सभी के 3 हैंड रेस हैं। इन हैंड रेस को लेने के बाद कुछ बातें और भी करने हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि सुबह 11 बजे की मीटिंग और 4 बजे की मीटिंग में जो दोनों मीटिंग्स के दौरान जुड़े हुए परिवार थे, उनका संक्षेप में कौन वर्णन करेंगे, संक्षेप में, क्योंकि तो सीखने वाली बातें मिली हैं, विश्वास वाली बातें मिली हैं। तो जो परिवार जुड़े हुए थे वो आप हैंड रेस कर सकते हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं, जिससे कि चौपाल में आने वाले परिवारों को उन उन ज्ञानों से भी वंचित ना रहें, उन अनुभवों से भी वंचित ना रहें। कोई जिक्र करना चाहेंगे 3 हैंड रेस के अलावा? कोई नहीं। चलिए, मैं, मेरे ख्याल से मेरी बात ही नहीं समझ में आई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा था। चलिए, मैं ही आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। हाँ जी दीदी। बोलो। हाँ हाँ जी। जी, वंदे मातरम जी सबको। कि धन्यवाद। मैंने तांबे के बर्तन में दही रखी थी, और जो जब तक वो हरी नहीं हो गई, मैंने उसके बाद उसको यूज किया 5-6 दिन। वो फ्रिज में ही लगाया, बाहर नहीं रखी मैंने। बाहर ही मतलब फ्रिज में ही रखा। और जब मैंने मॉर्निंग में लगाना होता तो रात को मैं उसको निकाल के रखती थी। और उस 2 बार ही लगाया कि मेरे बाल झड़ने बहुत कम हो गए। चलिए, और ये अच्छा है, बहुत अच्छा है तांबे के बर्तन में दही रख के लगाना, इनके बाल झड़ रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वंदे मातरम, ये सच है भैया जी। मैंने भी 5 दिन तांबे के बर्तन में दही डाली और परसों लगाई, काफी बाल आते थे। कल भी वाश हाँ की, बाल 2-4 आए, आज भी 2-4 बाल आए। ये तो बिल्कुल सत्य है और बहुत अच्छा है ये। हाँ। और भाई जी, वो नए बाल कैसे उगेंगे? वो तो नए चलो वो बाल, खुद झड़ना आ तो बंद हो जाएंगे गए। दीदी। नए आ जाएंगे। नए बाल तो गंजनाशक से उगेंगे, लेकिन गंधनाशक, फिर उस पे सिर पे वो दाने आ जाएंगे। तो वही है, अब मान लीजिए हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो उसमें भी। हाँ जी बेटा। ये पैसा जल्दी है, वो दे दो। अभी दे रहा हूँ बेटा, 2 मिनट दिया। धन्यवाद दीदी। 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाओ, दे रहा हूँ। धन्यवाद दीदी। वंदे मातरम भैया। कितनी उम्र है आपकी? 52 साल भैया। 52 साल। लंबाई कितनी है आपकी? 5-4 है भैया। अब बालों की लंबाई कितनी है? बालों की तो पता नहीं भैया कितनी है। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से लग रहा है कि बैठती हूँ तो नीचे दबते हैं ये। घुट कहाँ तक पहुंचते हैं? बैठती हूँ तो नीचे दबते हैं। अच्छा। और खड़े में कमर के नीचे तक हाँ, कमर से नीचे आते हैं। लगभग 3.5 फुट के आसपास, 3.5 फुट लंबे बाल हैं। तो दीदी, हाँ भैया। ये जो आपके बच्चे हैं, बाल जो आपके बच्चे हैं, इन बच्चों का ध्यान कैसे रखी? इतने 52 साल तक ये लंबे रह रहे हैं, बच रहे हैं, मजबूत हैं, घने हैं, काले हैं। ये शैम्पू में तो आसाराम बापू का यूज करती हूँ हमेशा। इनका पहले इनका करती रामदेव का, हम्म। और बाद में फिर आसाराम बापू के इनका शैम्पू यूज करती हूँ। और तेल तो हमेशा ही लगाती हूँ बालों में। आज तो मैंने धोया है।
और नाक में हमेशा गाय का घी डालती हूँ भैया। कभी कभी नहीं डाल पाती तो कोई बात नहीं, वैसे मैं डालती ही रहती हूँ। अच्छा, तो बालों के लिए और मतलब बालों के लिए और विशेष ध्यान? और कोई विशेष ध्यान नहीं भैया, मैंने 5-6 बार कटवा लिए हैं पूरे पूरे बाल यहाँ तक। हाँ, 5-6 बार कटवा चुकी हूँ मैं यहाँ तक बाल। मतलब 5-6 बार बॉय कट बन गई। हाँ जी। चलिए, तो आपकी जो बेटी है उसके भी बाल लंबे हाँ हैं? जी। हाँ जी, उसके भी लंबे हैं, पर वो कटवा लेती है। उसके भी मेरे ही जितने लंबे हैं वैसे बाल। अच्छा अच्छा, हाँ, वो भी कटवा लेती है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। एक भैया एक्सपीरियंस शेयर करना था। हाँ, आपका एक एक्सपीरियंस मुझे भी बताना है, जो आपने बताया था वो मैं आप सभी को बता दूं। आप ही बता दीजिए दीदी। हाँ भैया, एक तो वो किसी के पथरी होती है ना, तो उसके लिए पुराना गुड़ चाहिए और लस्सी, और गुड़ गुड़ खाओ और लस्सी पियो। मतलब पूरे दिन जब भी भूख लगे तो गुड़ खा के और लस्सी पियो, इससे पथरी निकल जाती है। ज्यादा से ज्यादा यही करो, मतलब खाना कम खाओ। खा तो लो अगर कोई रह सकता है तो ज्यादा ही बढ़िया, अगर नहीं रह सकता है तो खा सकते हैं। और दीदी ने एक बताया था कि 7-8 mm की किडनी की पथरी, 2 पथरियां निकल गई थी बेटी की। हाँ जी, और वो एक हफ्ते में निकल गई भैया। जी। हाँ, एक भैया एक्सपीरियंस और था। मैं एक लड़की थी 32 साल की, उसको मेंसेस प्रॉब्लम हो रही थी, 2 महीने से नहीं आए थे। तो मैंने उसको बताया कि भांप ले, और ये अजवाइन और लौंग की, और उसने ये भाप ली, और शाम को उसने 1 चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दी, और सुबह उस पानी को उबाल करके और गुड़ डाल के पिया उसने। 3 दिन पिया, और 3 दिन भाप ली, उसके तीसरे दिन मासिक धर्म आ गया उसको। और एक उसको मैंने फिटकड़ी का पानी बताया था, मैंने कहा 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फिटकड़ी डाल के, और हमेशा उसी से, मतलब बाथरूम में जाओ तो सफाई कर ले उससे। तो उसने सफाई की तो उसके वजाइना में टाइटनेस आ गई भैया, उसने 15 दिन किया ये। बहुत बढ़िया। और एक भैया आपसे ही पूछा था मैंने, बेटी के ससुर का एक्सीडेंट हो गया था, उनको अंदर मांस फट गया था, तो मैंने दूध में वो फुलाई हुई फिटकड़ी डालकर पीने के लिए बोला था, तो वो 20 दिन में वो ठीक हो गए बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और एक्सीडेंट के टाइम उनको कमर में दर्द हुआ था, तो वो कमर दर्द के लिए जैसे वो जो पाउडर मैं ले रही हूँ वही उनको बताया, तो उन्होंने बस शतावरी को छोड़ करके, तो फिर उनका कमर दर्द भी ठीक हो गया भैया। और एक और है भैया, किसी को पैर के नाखून अंदर चलता था अंगूठे का, वो अंदर धस जाता, तो वो सुई से 3-4 महीने में सुई से खोद के निकालती थी। फिर मैंने उसको बताया कि अरंड तेल के अंदर चूना और हल्दी मिला करके गर्म करके, वो रात को रुई के कुएं से उसके ऊपर लगा के बांध के सो था, बिल्कुल ठीक हो गया, अंदर नहीं धसता वो नाखून। और एक था कि उसी को ये एलर्जी थी, जैसे तूड़ी डालते हैं पशुओं को तो उसकी एलर्जी थी, और एक कपास चुगने जाती तो उसकी एलर्जी थी। तो मैंने कहा अभी नहाते हुए सरसों का तेल नाक में लगाया करो, और जब ये काम करने लगे तूड़ी वाला और कपास चुगने जाए तब दोबारा लगा लिया करो। तो उसने लगाया तो वो उसको छींके आनी बंद हो गई, और एलर्जी उसकी वो ठीक हो गई भैया। इतना ही था भैया। बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बढ़िया, इतना ही नहीं बहुत है ये भी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे बताओ, दीदी का नाम मेरे को अभी तक नहीं, बार बार भूल जाता हूँ। क्या नाम है दीदी? मेरा सरोज नाम है भैया। सरोज। क्योंकि हाँ ये जी। अपने पति के नाम से एंटर करती हैं, आईडी जो बना रखी है सुखबीर के नाम से। और मेरे हम्म। पास इनका नंबर सेव है रोम नासक के नाम से। तो हाँ, एक्सपीरियंस भैया उसका भी अनुभव है, मैंने रोमनासिक लेप वो यूज करती हूँ, वो तब तो उससे संख्या कम हो गई, और वैसे बढ़ते भी कम है। जी जी, हाँ भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ठीक है भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मोह माया बांटा जाए। ठीक है। कल से सारे चौपाल में काला टीका लगा के आया करो। ठीक है। फोटो चेक किया था भैया।
अच्छा देख लेता हूँ, एक मिनट देखता हूँ। तो ये रही कुछ झलकियां, और कुछ और भी झलकियां हैं। तो वो सब देखने के लिए आप लोगों को स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे ही जाना पड़ेगा। सुबह से लेके शाम तक तहलका मचाने रखे। इतना जल्दी काहे, ये क्या है। मैं चलिए, अब चलते हैं। जो उठे हुए हाथ हैं इनको भी मौका दे दें। ठीक है, सबसे पहले सरोज शर्मा दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। कैसे हंस रहे हो भैया, क्या हो गया अभी? एक्चुअली क्या, आनंद भैया ने लिखा जी। इतनी जल्दी क्यों, तो मैंने पूछा ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने कहा मोह माया बांटा जाए, तो मोह माया बांटा जाए वो तो 4 बजे वाली 11 बजे वाली मीटिंग का था। वो हम सब के साथ भी यही हो गया था, मैं कही अभी कैसे कह रहे हैं आज सबके एकदम हो गया, वो रिकॉर्डिंग चल रही थी ना। हाँ, वो रिकॉर्डिंग में था, मोह माया बांटा जी। जाए। जी भैया जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आंटी जी जुड़े हुए हैं गंगानगर राजस्थान से। जी जी तो गुड़िया को प्रॉब्लम है, 16 साल की है गुड़िया। जी और पित्ते का ऑपरेशन करवा रखा है 1.5 2 साल से। जी जी। और अभी तक उसका मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती वो 1.5 2 साल से। बाकी की कहानी वो आंटी जी बताएंगे। पूनम शर्मा नाम से है, गंगानगर से। पूनम शर्मा, हाथ उठाना नहीं सिखाई। गांधी मैदान में हाथ कैसे कैसे उठाते हैं। वो रैलियों में ना, रैलियों में पता थोड़ी चलेगा नेताजी को कि कौन है। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ के करता हूँ। 1 मिनट बाद में और तो समस्या का समाधान जरूर मिलना चाहिए भैया जी, थोड़ा सा कोई जल्दी। बात नहीं। माइक अनम्यूट कर लीजिए दीदी, आपके मोबाइल पे मैसेज गया होगा। और बाकी जब तक मैं बाकी अपने सेनापति तैयार कर रहे हैं, को होस्ट बना बना के, ताकि जिसको जो मौका मिले वो फटाक से। जी नायाब नायरा दीदी, क्या बात है, नाराज हो, नाम ही बदल दिया। हम तो नाम सही कर दो। मैं वंदे तो मातरम भैया। मैं तो अनीता मिर्ज दीदी ढूंढते भैया, ढूंढते थक जाता हूँ। आपको पता है ना कि वो पंजाब में वो फ्लड आए हुए हैं, हाँ। पानी बाढ़ आई हुई है, तो स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं, तो बच्चों की क्लासें चल रही हैं जून पे, तो जी उनका जी। नाम इसलिए ऐड करना पड़ा। चलिए। हाँ जी दीदी। भैया, मेरे से पहले ना आप वो शालू का ले लो, उसने भी हाथ रेस किया हुआ है, फिर मैं तो बाद में भी बात कर लूंगी। ठीक है, मैं तो पहले आपको मौका इसलिए दिया था कि पता चला नाराज होके फिर धमकी दे दो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं भैया, फिर के हमारा तो चलता रहता अच्छा, अब है। आपकी धमकी चलती रहती है। ठीक है, सालू हाँ। बहन, सालू दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। पूनम शर्मा दीदी, आप। हेलो। अब हाँ जी दीदी। हाँ जी भैया। भैया आज सुबह दीदी ने बात की थी आपसे कि ना मेरे बेटे की दोनों आंखें ना सूज गई हैं। उसको एकदम से स्कूल में क्या हुआ कि बहुत जरा छींके आई। और छींके आने के बाद उसने ना जैसे आंखें मली तो उसकी आंखें बिल्कुल ही इतनी बड़ी बड़ी होगी कि खुल ही नहीं रही थी। उसको ना ये बचपन से ही दिक्कत हो जाती है कि ऐसे छींके आई या थोड़ी सी डस्ट हुई, कभी कहीं से फूल जाता है। और छोटे होते तो क्या होता था कि जैसे बाथरूम वाली जगह होती है ना जो पेनिस होता है बच्चे का, तो इसका ये भी सूज जाता था। तो ये इसको ना ये चलती रहती है ये दिक्कत, पर होता तभी है जब इसका बहुत सारी छींके आए और इसका थोड़ा सा गला खराब हो, तभी ये चीज होती है इसको। उस वक्त जो बताया दीदी ने आपको बताया वो आपने किया। हाँ जी, ये देखिए ये बैठा है ये। भाई क्लोज पहले योर तो आईज, फर्क। ये इसकी आंखें ऐसे हो रखी हैं। बहुत कम फर्क पड़ा है भैया, मैंने 2 बार दिया इसको, पर 10% ही फर्क पड़ा है इसको। कोई बात नहीं, ऐसा है, सरसों के तेल में लहसुन पका के उसके कान नाक दोनों में 2 2 बूंद डाल दीजिए। लेकिन ठंडा करके डालना, ज्यादा गर्म नहीं। नाक और कहाँ? नाक और कान में। नाक और कान में सरसों के तेल में लहसुन। हाँ, जो ठीक। बताया वो आप इसको फिर दोबारा बना के पिला दीजिएगा, रात को सोने अ, से पहले। ठीक भैया ठीक। पर भैया ये जैसे बता रही हूँ ना, किसी डॉक्टर को भी दिखाया था तो वो ऐसे बोल रहे थे कि ना जैसे इसकी जो बाथरूम की ओपनिंग है ना वो अच्छे से नहीं हुई हुई, तो बचपन में अंदर से गर्मी है, तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया था कभी मुझको। कोई बात नहीं, अरंड तो का तेल इसके मूत्र मार्ग में लगाया कीजिए।
ठीक भैया, ठीक। इससे ठीक हो जाएगा ना भैया इसका ये सारा? हाँ हाँ। क्योंकि इसको एडेनोइड्स की और साइनसिस की भी दिक्कत है बहुत ज्यादा। इसके उंगलियों में चिमटी लगाया करो। हाँ वो लगाती हूँ मैं भैया, पर 2 बार 2-3 बार ही लग पाता है, क्योंकि स्कूल होता है, 4 बजे हाँ, आता है। कोई बात नहीं, 2-3 बार भी काफी है, एक बार मतलब लगा लगा रहे लगाते रहिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक भैया। धन्यवाद ठीक। भैया, मैं फिर ठीक। बताती हूँ इसको ये करके। ठीक है। हाँ जी। पूनम शर्मा दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए आप अपना। हो गया क्या? नमस्कार भैया। नमस्ते नमस्ते दीदी। और कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, चौपाल चला रहा हूँ, आप बताओ। हाँ जी सर, मेरे तो भतीजी है 16 साल की। अच्छा, अभी तक बेटी वाली तक नहीं पहुंची। हाँ जी बोलिए। हमारी भतीजी है मेरी 16 साल की। जी। पिछले जुलाई के अंदर उसके टाइफाइड हुआ था। जी। तो फिर वो क्या है कि हमें कुछ पता नहीं चला, और उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो उस दौरान उसके पेट दर्द हुआ और उल्टियां लग गई। तो डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड करवाया। तो अल्ट्रासाउंड के अंदर उनके पथरी आई पित्त की थैली में। बोलते जाइए, सुन रहा हूँ। तो थैली में पथरी आई, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई इसके तो ये पथरी भरी पड़ी है थैली, तो इसका ऑपरेशन करवाओ अब जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो ये फट जाएगी। तो वो दिवाली का टाइम था सर, लेकिन मैंने 15 एक दिन निकाले, लेकिन उसकी हालत ज्यादा खराब होती चली गई, उसके पानी पचना बंद हो गया। फिर मैंने उसका ऑपरेशन करवा दिया 12 नवंबर को, पिछली बार। लेकिन सर उसकी अभी तक तबीयत ठीक नहीं हो रही। फिर उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड करवाया, उसका पेट वगैरह दर्द होता था, तो उसके क्या है कि वो जो फोलिकल पे है ना, ये ओवरी पे थोड़ी थोड़ी पानी की सी गांठें आई हैं। फिर कहते हैं कि इसके ना यूटरस सर्विक्स के पास में एक मांस की गांठ बनी हुई है। मैंने फिर उसका टेस्ट करवाया सर, तो वो भी कह रहे हैं कि ऐसी वैसी कोई चीज नहीं है, कैंसर का तो नहीं है ये, वैसे मांस का ही कोई बन की गांठ रही है। लेकिन वो ठीक नहीं हो रही है। वो तो मैंने दवाइयां ले ली, बच्ची को 1 साल से वो घायल हुई पड़ी है दवाइयों से। और अब 3 दिन से वो ना पानी पी रही है ना वो कुछ खा रही है सर। मैं बहुत परेशान हूँ दवाइयां ले लेके। अब भैया आप ही बताओ, कोई इलाज है तो मैं करने को तैयार हूँ। 11th में पढ़ती है वो, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है उसकी। हम्म। भैया जी, हाँ जी हाँ जी। सुन रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी सर, अब बताइए आप क्या करूँ। मुझे अभी आपकी कहानी सुन के ना एक चीज तो मेरे को चौपाल पे बात डिस्कस करने के लिए नजर आई कि हाँ जी। अभी भी बच्चे हाँ की जी। पढ़ाई की ही चिंता है। नहीं नहीं, बच्चे का स्वास्थ्य की मैं कि वो पढ़ने की ज्यादा टेंशन रखती है। ना ना, झूठ मत बोलो, आपने बोला इसकी पढ़ाई खराब हो रही है, आपने बोला। हाँ तो मैंने तो बोल दिया होगा भाई साहब। आपने बोला कि इसकी पढ़ाई खराब हो रही है। हाँ भैया जी, उसकी मतलब तबीयत खराब हो रही है। उसकी तबीयत सही हो ना हो, पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए। उस, उसके कारण मैं भी डिस्टर्ब हो रही हूँ भैया जी। ठीक है। बोलती कुछ और निकलता कुछ है। कोई बात नहीं, नहीं नहीं, तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि इस दुनिया नहीं नहीं, में बात सच है कि पढ़ाई बेहद जरूरी है, लेकिन वो सारी की सारी शरीर धरी से तो धराई रह जरूरी जाती है नहीं जब से है। बात शरीर पे पड़ती है। जी जी। पूजा पाठ हाँ सारी, जी। जो मतलब हर चीज धरी की धरी रह जाती है जब बात शरीर की जी, पड़ती है। शरीर की होती है। हाँ जी भैया जी, शरीर का स्वस्थ होना ही बेहद जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ जी। अभी उसको तकलीफ में क्या क्या हो रहा है? उसके कभी कभी तो पेट दर्द होता है। अभी क्या क्या हो रहा है? अब बता तो रही हूँ, हल्का हल्का तो पेट दर्द होता है। और उसको पानी नहीं पच रहा, मतलब ये कहती है जी घबरा रहा है, मेरा जी घबरा रहा है। और लेटती है ना तो उसके बलगम बहुत होता है, तो वो क्या कहती है कि मेरे को सांस नहीं आता अगर मैं एक तकिया लगा के सोऊं। तो अगर 2-3 तकिया लगाती है तो उसको आराम आता है। बलगम भी काफी हो गया। उल्टा लेट के आराम है या सीधा लेट के आराम है?
उल्टा तो नहीं लेटती भाई साहब, वो लेटती तो सीधा ही है वे। और वो डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम बता रही है भैया जी। फिर अभी बोलते जाओ और क्या क्या समस्या है। हाँ जी, ये सिर बहुत दर्द हो रहा है और उसका बीपी भी लो होता है। 1 मिनट दीदी, अब तो मेरे को कागज निकालना पड़ेगा। निकाल लो भाई भाई जी, अब मैं तो बस उससे बीमारियां आपको मैं बता दूंगी जितनी भी होगी। लो बीपी, हाँ जी। सर दर्द, हाँ जी। पेट दर्द, हाँ जी, बॉडी पेन पूरी होती है भैया जी। सांस लेने में दिक्कत, बैक पेन। कमर दर्द, हाँ जी। और और बता, सांस लेने की दिक्कत तो बता दी। और जी घबराना, जो खाए वही बाहर आ जाए, जो अगर नहीं खाए तो जी घबराता रहे। जी में चलना, और तो बस यही वाइट डिस्चार्ज बता दिया ना मैंने उसको, डिस्चार्ज। सफेद पानी। जी। प्रिय स्मेल भी आती है उसमें। जी। स्मेल भी आती है डिस्चार्ज में। और जो ये सफेद पानी की शिकायत है वो सफेद ही आती है या? नहीं सर, हल्की हल्की भाई साहब, वो हल्की हल्की, ये मतलब येलो बोलो या रेडनेस से में ऐसे ही आती है, कोई वाइट नहीं है बिल्कुल। चलिए पहले और तकलीफ बताइए, फिर मैं पूछूंगा कौन सा कैसा कैसा है। ठीक है जी। और कुछ तकलीफ है? कहाँ है बेटी, कहाँ है? बेटी तो सर वो अभी उधर बड़ी मम्मी लेके गई है उसको, पास में नहीं है। पास में नहीं है? हाँ जी, अभी वो उधर लेके गई है थोड़ा सा घुमाने के लिए उसको। मतलब आ जाएगी थोड़ी देर में? हाँ जी, आ जाएगी। ऐसे फोन करके उनको बोल दीजिए अभी चौपाल चलेगी ठीक है 9:30 बजे तक। जी। ठीक है। हाँ भैया जी। आए तो फिर एक बार दोबारा हाँ हैंड रेस कीजिएगा। जी जी भैया जी। अभी इस बेटी का निवारण करना है, इसके लिए हमें अब सुपर फास्ट बनना पड़ेगा, बुलेट ट्रेन, क्योंकि हाथ ज्यादा खड़े हैं तो जल्दी जल्दी निपटाएं। ओपी ठाकुर भैया जल्दी बोलिए। बंदे मातरम क्या? जी, इतना ही जल्दी बोल भैया ये सकते। 25 साल की महिला है, पूरा ढकार ले रही है और पूरा बगाहट बेचैनी देश सिहर रहा है। अमृत धारा दिए हैं उसके बाद भी नहीं मान रहा है। आपका घर कितनी दूर है? बगल में ही भैया। कार्बोवेज बड़ी है क्या आपके पास? जी ना भैया, कारोबार में है। अभी ना मिलेगी, सब दुकान बंद हो गया। कोई बात नहीं। घर में ना बड़ी इलायची, बड़ी जी इलायची भैया। और धनिया, जी 1 चम्मच धनिया और दो बड़ी इलायची को सेक के पाउडर करके इसको दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके उसको। आधा तो फंकी दे दीजिएगा गर्म पानी से और आधा चाटने को दे दीजिए। बड़ी ठीक भैया इलायची बना। और धनिया दोनों सेक के आधा गर्म पानी से फंकी दे दें और आधा चाटने के लिए। और घर पे भी जाके बोले कि 2-3 बार इसको सेवन करें। बड़ी इलायची और धनिया। अच्छा काम है। सुषमा। वंदे मातरम भैया। हाँ जी, वंदे मातरम। भैया मेरी एक छोटी बहन है, तो उसको प्रॉब्लम है, तो वो अब खुद ही बताएगी। बोल। भाई साहब, पैरों पे जलन बहुत रहती है। और और थायराइड की भी प्रॉब्लम है, कोई यूरिन में इन्फेक्शन भी है, उसकी वजह से रहती है, कैसे? और और भी और कुछ? घुटनों में भी दर्द है बहुत। हाँ जी सर। और कोई और भी कुछ है? घुटनों में दर्द है बस, और जलन की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है इस टाइम तो। सुषमा दीदी, घर में आलू है?
हाँ आलू भैया है? वो मैंने करवा दिया। हाँ है। ऐसा है, कच्चा आलू, आलू को पीसिए और कम से हाँ कम 5-6 चम्मच उसका रस निचोड़ लीजिए। जी। और मिश्री हो तो मिश्री का बारीक पाउडर मिला के वो पिला दीजिए इनको। और जो आलू का पेस्ट बनेगा उससे पैरों में मसाज करके और लगा के जुराब पहना दीजिए। भैया पग थली के अंदर नहीं है, घुटने के अंदर जलन है इसकी। तो जहां जलन है वहां मसाज करके उसको पट्टी बांध दीजिए। ओके ठीक है भैया, और धन्यवाद। आलू के रस में मिश्री मिला के पिला दीजिए। जी भैया। ठीक है। बाकी उम्र, वजन ठीक और है। ये सारी चीजें करके, और जो यूटीआई, जी थायराइड, घुटने के दर्द वगैरह लिख रहे हैं, इसके लिए कल एक बार और हैंड रेस कर लीजिएगा। कल तो खैर वो है मंत्र चिकित्सा, सामूहिक मंत्र चिकित्सा, तो कल तो नहीं। या तो 11 बजे वाली मीटिंग में देखते हैं, समय मिलता है तो वहां पे एक बार बात कर लेंगे, इन्हें बोल दीजिएगा। जी भैया। जीजे, जीजे, जल्दी आइए। वंदे मातरम। नेटवर्क की दिक्कत है, आपकी नेटवर्क की दिक्कत है, आवाज नहीं आ रही क्या क्लियर। आप सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही क्लियर, नेटवर्क की दिक्कत है। तरन्नुम, जी वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। बोल रहे थे भैया जी ना, 7 साल का बच्चा है, उसके नाक से अक्सर मतलब हमेशा खून आता है, आज भी जैसे आ रहा है। सिस्टर का पोता है वो। प्याज का रस, प्याज का रस बोले थे जी। प्याज का रस कुछ दिन पिला दीजिए उसको। और आसपास में पिलाना है। नहीं, नाक में डालना है। और गुलकंद बच्चे को कितने साल का है? 7 साल का है। ठीक है, उसके लिए गुलकंद मंगा के दे दीजिएगा। गुलकंद सुबह शाम 1-1 चम्मच खिला दीजिए। जी। ठीक है और नाक में प्याज का रस डाल दे। जी। 160 परिवार जुड़े हुए हैं, आप लोग बने रहिए। 5 मिनट के अंदर बहुत ही शक्तिशाली औषधि घर में कैसे तैयार करें, उसके लिए राजेश राजेश भैया जुड़े हुए होंगे दिल्ली से, वो बताएंगे। राजेश आहूजा भैया दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो 5 मिनट में शक्तिशाली औषधि कैसे घर में तैयार कर सकते हैं जिससे अनेकों रोग से बच सकते हैं, उसकी जानकारी देंगे। तो बने रहिएगा। जी दीदी, गुलकंद खिलाओ बच्चे को और प्याज का रस नाक में डालो। दीजिए दोबारा भी। वंदे वंदे मातरम भैया जी। वंदे अभी मातरम जी। अभी आवाज आ रही है? आवाज तो टूट टूट के आ रही है दीदी, सही साफ तो नहीं आ रही, टूट टूट के आ रही है, बताइए। अच्छा, एक्चुअली भैया जी मुझे ना गैस्ट्राइटिस हो गया था, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो गया था स्टमक में। तो एंडोस्कोपी करवाई थी तो पता चला था। तो वो जलन वगैरह होती थी सीने में, तो वो फर्क पड़ गया। लेकिन लेकिन अभी भी है ना, मुझे मेरी एलोपैथिक मेडिसिन चालू है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा आयुर्वेदिक पे भी शिफ्ट हुई थी, लेकिन आयुर्वेदिक से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दवाइयाँ अभी भी चालू है मेरी। तो क्या आपके हिसाब से क्या औषधि का सेवन करना चाहिए, आप मुझे बताइए। मुलेठी को लंबे समय तक मुलेठी का सेवन कीजिए। मुलेठी का, जी कैसे लेना है, कब लेना है? मुलेठी का पाउडर ले आइए। 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर 1 गिलास पानी में, या तो गर्म पानी में डाल दीजिए। गर्म पानी में। जी। गर्म पानी में। जब वो पानी ठंडा हो जाए तो छान के पी लीजिए। दिन में कम से कम आ, 2 बार मुलेठी का पानी इस प्रकार बना के पीजिए। इसको बोलते हैं, खाली पेट? हाँ, इसको बोलते हैं फांट। मतलब मुलेठी की फांट बनानी है। जी। जब 1 चम्मच 1 गिलास में? एक एक चम्मच 1 गिलास खौलते हुए पानी में डाल के छोड़ दें, और ठंडा हम्म। हो जाए तो छान के पी लें। जी 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 जी। सुबह शाम और 2 टाइम, कुछ एक महीना। और अगले सवाल के लिए अगले दिन की चौपाल में बहुत सारी बहनें भी बड़ी हुई हैं, उनके भी निवारण करना है। पत्या साहब बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। एक 44 इयर्स के भैया है, उनको L4-5 के बीच में पोस्टीरियर डिस्क बल्ज आया है। तो उसके लिए हम घरेलू में क्या कर सकते हैं? पथरी की शिकायत ना हो तो नियमित रूप से चूना। पानी में मिलाकर चूना, चूने का सेवन। हाँ जी। और और बेहतरीन चूना बनाने के लिए, शक्तिशाली औषधि बनाने के लिए किस प्रकार बनाया जाएगा उसकी जानकारी अभी मिल जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है। जी हरिओम जी, हरिओम जी।
हरिओम भैया, माइक अनम्यूट कीजिए, नहीं तो बीच में जो बाल गायब है वो उगा दूंगा। साहब, हेलो भाई साहब, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हेलो सर, पहली बार आपसे भैया आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप अपनी वीडियो बंद करके बात कीजिए जरा। अच्छा सर। हाँ जी भैया। जी सर, अब आ रही है आवाज सर? हाँ जी सर। यार भैया एक चीज और, यहाँ पे प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, सभी से विनती है, जिनको भी लेके आते जी हैं, जिनको भी लेके आते हैं या जो आप जुड़े हुए हैं, सर शब्द का इस्तेमाल ना करें। भाई, बेटा, चाचा, नाना, बुआ, फूफा कुछ भी बना दो। ठीक है। आज सुबह 11 बजे की मीटिंग में मैंने इस बात पे जिक्र की थी कि कल रात के 2 बजे मेरे पास फोन आया व्हाट्सएप जी कॉलिंग के जरिए बाहर से, विदेश से। तो मैंने उठा लिया, जी उसको जगा हुआ था, उठा लिया। तो उन्होंने जो बात कही वो मैं अब यहाँ पे भी जिक्र 2 मिनट कर दूं कि आपके चौपाल की वजह से मैंने अपने रिश्तेदारी में मौसी को, बुआ को, इनको 20-20 साल, 25-25 साल बाद फोन किया और बात किया, तो इतनी दुआएं मिली कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और मेरे से रहा नहीं गया। मैं आपको फोन कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। और करीब रात के 1.5 घंटे बात हुई हमारी उनसे, 3:30 बजे उन्होंने फोन काटा। तो रिश्तों जी में जी जी बात करें तो ज्यादा अच्छा, ये चौपाल है, यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, सब अंगूठा छाप है। ठीक है। दिल के साफ है, ऐसे अंगूठा छाप है, दिल के साफ है। जी बड़े भाई, माफी चाहूंगा उसके लिए, मैं जी भैया। गलती हो गई साहब। अरे नहीं, कोई बात नहीं, पहली बार है इसलिए, नहीं तो अगली बार 500 रुपये का जुर्माना भी है। अरे सर, ठीक है। हाँ बड़े जी भाई विनती है साहब कि ये मेरी वाइफ को 40 ईयर्स उम्र रहती है सर। अरे वाह 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 वाह। भैया भैया बगल में है क्या आपकी अब धर्मपत्नी? 501 बनता है, अब 501 बनता है। आपके अरे आपके बाप बगल क्या! में है? नहीं सर, बगल में नहीं है बड़े भाई, बगल में नहीं है, पर मैं अकेला बैठा हूँ कहाँ पे है तो। अभी? है ले अभी आओ अभी भैया, अभी है कहाँ पे? बगल में ले आओ। हैं? अगर आप कहें तो बुला लूंगा। हाँ, बुलाइए बुलाइए बुलाइए। हाँ, बुलाओ जल्दी भैया जल्दी बुलाओ। बुलाइए, जब तक मैं किसी और से बात कर लेता हूँ। मोनिका किरण बहन, हरिओम भैया को याद रखना भैया, यहाँ पे अभी हमारी चौपाल की वो होने वाली है। ठीक है। अगर मैं भूल जाऊँ और तो मुझे याद शान, दिला दें। अब हमारी चौपाल की शान बढ़ने वाली है। मोनिका बहन, हाँ, नमस्कार भैया। नमस्ते दीदी, नमस्ते। आज कैसी हो? अच्छे हैं भैया। आप लोग से जुड़े हैं तो अच्छे ही हैं। हाँ जी दीदी, बताएं। भैया एक महिला है, मतलब अभी 2-2.5 महीने का बच्चा है उसका। तो वो 1 महीना दूध पिया, उसके बाद वो दूध नहीं पीने लगा, मतलब बहुत रोने लगा। अभी वो बच्चा 2.5 महीने का है और उसकी दीदी माँ का तो। कोई बात नहीं दीदी, मैं जी बाकी बातें बाद में कर लूंगा। बहुत ही जी अच्छा और बहुत ही इस पे चमत्कारी औषधि है होम्योपैथी में, चाइना नाम की। जी चाइना नाम की दवा है। जब कोई बच्चा अपने माँ का दूध पीना बंद कर दे, जी आप विश्वास कीजिए, इस औषधि को एक बार उपयोग करके देखिए, 100 में से 99% को रिजल्ट मिल जाएगा। होम्योपैथी की चाइना 30 पावर की, एक एक बूंद, अ, एक एक बूंद माँ के दूध में मिला के बच्चे को दे दें, दिन में 3 से भैया 4 बार। माँ को भी दूध होना बंद हो गया था, वो दूध दोबारा तो आएगा? हाँ, दूध आ जाएगा। अभी तो 2.5 महीने हुआ है, अभी तो मेरी नानी के तो 14 वो साल बाद रोने आ गए थे। वो रोने लगता है दूध, मतलब जैसे ही वो फीड कराना चाहती अभी थी तो अभी वो मैं, रोने लगता। दीदी अभी बात समझ करो, चौपाल पे समय का अभाव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जी होम्योपैथी की चाइना नाम की औषधि ला के बच्चे को दे दो। अगर माँ का दूध नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही उसके जीभ पे डाल दो एक बूंद। वो भी नहीं कर सकती हो तो 1 चम्मच पानी में 5-6 बूंद मिला दो और रुई के फाहे से उसके जीभ पे टपका दो। ठीक है। और नहीं तो मीठी गोलियां आती है होम्योपैथी की, उसमें चाइना की दवाइयां डाल के वहां से मीठी गोलियां भी ले लेना, 1 सीसी, उसमें 15-20 बूंदे डाल देना, और उसकी एक एक दो दो गोली बच्चे के मुंह पे बार बार देते रहना, एक एक दो दो 3-3 घंटे पे। और माँ का दूध जल्दी उतर जाए, अभी ना सूखे, उसके लिए एक तो अरंड के तेल से माँ को बोलो कि ज्यादा से ज्यादा बार अपने स्तन की मसाज करे। गांव घर में रहती है, आसपास में अरंड के पत्ते मिल जाते हैं, तो उसको कूट पीस के पानी में खूब खौलाएं और उस पानी की धार गिराए, उस पानी की धार गिराए। होम्योपैथी में सिकेल कौर नाम की दवा आती है, सिकेल कौर। होम्योपैथी में सिकेल कौर नाम की दवा आती है 200 पावर की,
उसकी 5-5 बूंद माँ जल्दी जल्दी लेती रहे, मतलब एक ही दिन में कम से कम 6-7 खुराक ले ले, सीक्वल कॉर। ठीक है, बाकी चीजें आप देख लेना और बने रहना चौपाल पे, 2-4 दिन में परिणाम मिल जाएगा। मंजू, वंदे मातरम भैया। वंदे वंदे मातरम। मातरम भैया। दीदी मैं भैया भी एक चौपाल में दी हूँ, करता हूँ फोन जरा, कुछ इमरजेंसी तो नहीं है? ठीक है। हाँ जी भैया दीदी। एक दीदी है, उनका बोलना है कि मसूड़े है ना वो जगह छोड़ रहे हैं दांत की। उनके जैसे नीचे के दांतों में केप लगी हुई है और ऊपर के दांतों में भी उनको ऐसा लग रहा है कि मसूड़े और दांतों में जैसे जगह छोड़ रहे हैं मसूड़े। तो क्या बता सकते हैं भैया? दीदी इस समस्या से तो मैं खुद ही ग्रसित हूँ और मैं लगा पड़ा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही मैं बता दूंगा। ठीक है, जी भैया। एक दिन की मीटिंग हुई थी, तो अब तो खैर मेरे काफी अच्छा आ गया है, तो आप व्हाट्सअप कर देना, मैं लिख के दे दूंगा कौन कौन सी होम्योपैथी की दवाइयां ले रहा हूँ। सुबह में स्वमूत्र को कम से कम 5 से 10 मिनट मुंह में खुला करता हूँ, रखे रहता हूँ। मेरी धर्मपत्नी कहती है 1 घंटा हो गया अभी तक निकले नहीं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं 1 घंटे तक वहां अंदर स्वमूत्र से ही कुल्ला और मालिश में लगा पड़ा हूँ। ठीक है, मेरे घर में शिकायत है कि बाथरूम में घुस जाते हो तो किसी को जाने नहीं देता, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि मैं अंदर स्वमूत्र से पूरे देह पे मालिश करके आधा घंटा उसी में बैठा रहता हूँ। ठीक है, तो आज मैं अंदर की सच्चाई खोल दिया कि बाथरूम में घुस के अगर 1 घंटा लग रहा है तो मैं स्वमूत्र के साथ खेलता रहता हूँ। तो स्वमूत्र से मालिश करें, स्वमूत्र से कुल्ला करें, और होम्योपैथी की दवाइयों के लिए व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जो मैं दवाइयां ले रहा हूँ मुझे काफी फर्क है, और होम्योपैथी का एक पेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस पेस्ट का बहुत अच्छा है, तो मैं उसकी फोटो भेज दूंगा। जी 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 भैया। हाँ जी, कर लो। हो गया, उधर ले जाके चला लो ना मिक्सी। हरिओम जी, हरिओम जी, हरिओम भैया, वीडियो भी ऑन कर लीजिए जरा, आवाज आए ना आए हमारी आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। हरिओम भैया। जी वो ऑन हुआ साहब। अच्छा, वीडियो ऑन कीजिए, मैंने आपको जी जी कहाँ है आपकी धर्मपत्नी? बस बड़े भाई है, धर्मपत्नी है, ये छोटे भाई हैं, और हम सब परिवार की तरफ से आपको सब लोगों को वंदे मातरम। वंदे मातरम। और अच्छा भैया, क्या एक आपके पास वो 500 रुपए का एक नोट पड़ा है, 500 रुपया? बिल्कुल है, बड़े हाँ भाई है। हाँ, देना जरा, देना देना इनको, धर्मपत्नी को। बिल्कुल जी बिल्कुल। लीजिए सर। वो सॉरी, मैं क्या करूं साहब, मेरे अंदर आदत थोड़ी सी है बन बोलने की, वो उसके लिए मैं वो मजबूर कभी कभी। वो ऐसा है हाँ आदत, उसकी भी बात कर ले, तो पहले दीजिए ना, पैसे दीजिए दीदी, पैसे पकड़ना। हाँ, ले देना मत इनको अब, ठीक है। ये आपके हुए, ये पैसे आपके हुए हैं, और क्यों हुए हैं इसका बताता हूँ कारण। ये भरे चौपाल में 161 परिवार थे, 161 परिवार के बीच इन्होंने बोला मेरी वाइफ, जबकि इनकी शादी पंडित जी ने कराई थी। ठीक है, अब जब जब ये वाइफ बोलेंगे मेरे पीछे, चौपाल के अलावा भी कहीं भी बोले ना, तो इनसे 500 रुपये उसी वक्त मांग लेना, मतलब 500 रुपये तो जुर्माना। ठीक है, और आप हंसो मत, गलती से आपने हस्बैंड बोला तो आपको देने पड़ जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो ये पैसे तो देना मत, ये अपने पास रख लेना, और हमेशा नोट करना कितनी बार ये हस्बैंड बोलते हैं उतनी बार 500 रुपये मांगते जाना। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। जी भैया, अब आप बताएं। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इनको अब से 3 साल पहले यूट्रस रिमूव, दोबारा भैया, किनको किनको? पत्नी को। अच्छा, पत्नी को, ठीक है। ठीक है। धर्म पत्नी को। कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा आगे बढ़ने में समय लगेगा, कोई बात नहीं। अभी अभी पत्नी तक तो आ गए। मैं आपकी मीटिंग में काफी दिनों से जुड़ने का पूरा पूरा प्रयत्न कर रहा था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मजबूर था साहब, लेकिन इसलिए मैं बस जो भी है चलिए, बहरहाल कोई वैसे बात मैं आपका नहीं। हाँ बताइए, लेता हूँ। क्या दिक्कत है दीदी, क्या तकलीफ है?
अब इनको जो है वो यूट्रस तो रिमूव करा दिया था, निकलवा दिया था, लेकिन उसके बाद राइट ओवरी में फिर इनको क्या बोलते हैं, पानी भरी रसोली बन गई है साहब। अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसा है और अभी। जी जी। 17 mm की पथरी भी आई है साहब। 17 mm की पथरी क्या किसमें आई है, गॉल ब्लैडर में? ब्लैडर में। ठीक है। एक तो भैया मेरे को दोनों रिपोर्ट मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? जी जी पथरी और जो ओवरी में जो पानी की गांठ आई है, उन दोनों के हिसाब से जी। एक होम्योपैथी की दवाई, कुछ घर की चीजें। अच्छा दीदी, आपको दर्द कितना होता रहता है पेट में और पेड़ू में? पेड़ों में तो दर्द नहीं होता है, लेकिन लीवर में दर्द होता है। अच्छा, पेड़ू में दर्द नहीं होता, लीवर किसकी लीवर थैली के आसपास, लीवर के आसपास, किसकी थैली के आसपास थोड़ा पेन होता है साहब, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा होता है। मतलब 24 घंटे रहता है या दीदी, या खाना खाने के बाद बढ़ता है? नहीं, खाना खाने के बाद कभी कभी होता है। और ऐसे नहीं होता? नहीं। ठीक है। अब ऐसा है, थोड़ी सी मन में गांठ बांध लो कि यूट्रस तो निकलवा लिया, गॉल ब्लैडर के लिए बचा के रखना है। इतना मेहनत, इतना प्रयत्न करना है कि गॉल ब्लैडर ना निकलवाएं, ठीक है? तो इसके लिए थोड़ा सा जीभ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। सुबह सुबह चाय से नाश्ता करती होगी तो थोड़ा सा चाय वाले चाचा जी को भूल जाना। चाय चाय पीते साहब, सुबह नहीं पीते तो वो बस सिर्फ जो जनरल जूस होता है ना, जो हर्बल जूस होता है, उसको बनाते हैं कुछ पत्ते वत्ते लेकर के साथ। ठीक है, तो बस हो जाएगा। तो मैं, आप मेरे को व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेज दीजिएगा तो मैं आपको वहां पे बता दूंगा, ठीक है? बहुत धन्यवाद। ठीक है। चलिए हो गया, समझ लीजिए साहब, मैं आपको ज्यादा समय नहीं नहीं लूंगा। नहीं, ठीक है भैया, बहुत बहुत। नायाब नायरा, जल्दी आ जाओ दीदी। हाँ जी दीदी। भैया, वंदे एक मातरम। एक एक शॉट, एक टेक में शॉट क्लियर करना है, ठीक है? हाँ जी। चलो फिर मैं वही करती हूँ। एक तो जो अभी दीदी बता के गई थी कि गुड़ और लस्सी पीनी है, तो उससे गॉल ब्लैडर की स्टोन तो नहीं निकलती? गॉल ब्लैडर की नहीं, किडनी की निकली थी। अच्छा ठीक है। तो एक भैया मेरा आप ना मत, 25 साल। आप मत पी लेना, नहीं तो बाद में कहोगी कि मेरे को ये जुकाम हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है? ठीक है। आज मैंने एक पंगा ले लिया भैया। क्या हुआ? थोड़ी मेरे को मुश्किल हुई, लेकिन मैंने आपको फोन नहीं किया। वो ना मेरे ना गले से, मतलब वो कफ, यहीं से गले से ही कफ आ रही थी, तो मतलब ऐसे ऐसे किया तो आ रही थी थोड़ी थोड़ी। तो मैंने कहा अश्वगंधा, वो क्या है अपनी मुलट्ठी का पाउडर मैंने उबाला, तो थोड़ी सी बीच में ना मैंने कलौंजी डाल के उबाल ली, तो मैंने वो पी ली भैया। भैया मेरे तो पसलियों में इतना दर्द हुआ, साइड में पेन होना, मतलब पता नहीं क्या हो गया। मतलब मैंने कहा भैया को फोन करूं, फिर मैंने कहा भैया कहेंगे तेरे को रोज ही कुछ ना कुछ हुआ रहता है। तो फिर मैंने ऐसे ही, मेरे पास वो अपना पीड़ानाशक जो तेल है वो लगाया, थोड़ा मालिश वालिश की, तो उससे थोड़ा ठीक हुई भैया। अच्छा भैया, जिसके लिए मैंने फोन किया है वो मेरा ना 25 साल का भतीजा है एक, आपको फोटो भेजी है दोनों नंबरों पे। तो उसकी उंगलियों के पास ना ऐसे ही ये काले काले मस्से हो गए हैं, आप देखिए जरा। चलिए, मैं देख के बात कर दूंगा। अच्छा, आप लोग को बता दो कि मैंने 81 30 56 81 11 वाला नंबर बंद कर दिया है। कारण क्या है? दोनों पे भेज दीजिए। हाँ, कारण, उसके पीछे कारण क्या है कि एक ही सवाल दोनों नंबरों पे आ जाता है तो मेरी संख्या बढ़ जाती है, हाँ ये है। मैसेज की संख्या बढ़ जाती है। और दूसरा, कॉल भी दोनों पे बज रहे होते तो फोन नहीं उठता, एक पे बात हो रही होती तो दूसरे का उठता नहीं। तो इस बात का भी गिला शिकवा रहता है कि फोन करते फोन नहीं उठाते। तो मैंने उस नंबर को अभी परमानेंट व्हाट्सअप बंद कर दिया है, कॉलिंग भी बंद कर दिया, उसको स्विच ऑफ करके साइड में रख दिया है। बीच बीच में कभी कभी मैं चालू जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे वहां पे व्हाट्सएप के कुछ चीजें जानकारी लेनी है। तो आप ये ना समझे कि व्हाट्सएप ऑन हुआ, इन्होंने देखा नहीं, मेरा जवाब नहीं दिया। तो जिन्हें भी कोई भी किसी तरह की जानकारी चाहिए, तो पुराने वाला नंबर जो 9958148111 है, उसी नंबर पे आगे संपर्क करें हर चीज के लिए। दीदी मैं देख के बता दूंगा। पूनम शर्मा बहन, बहन आ गई, बेटी आ गई, हाँ जी, आ गई। बात कराना। ले लिया तो। नमस्ते, वंदे मातरम अंकल, वंदे मातरम अंकल, जोर से। वंदे मातरम अंकल। वंदे मातरम बेटा।
पहले तो ये क्या बोलते हैं, वीडियो ऑन करो जरा। वीडियो ऑन कर हम्म। कर लो बेटा। ऐसा है, अभी आपकी ये कौन है जिन्होंने जिन बात करा रही हैं? बुआ। ये आपकी बुआ है? ठीक हाँ। है। आपकी बुआ ने आपके लिए बोला है कि आपको लो बीपी की शिकायत है। आपको पता है लो बीपी क्या होता है? डॉक्टर ने कहा इसलिए या कोई तकलीफ होती है तब लो बीपी है? नहीं, नॉर्मली रहता है, लो बीपी। दूसरा, सर में दर्द हाँ। हमेशा रहता है, कभी कभार अभी हो रखा है? अभी और कभी कभार रहता है वैसे। अच्छा। पेट दर्द, पेट के कौन से हिस्से में दर्द रहता है? पूरा पेट दर्द होता है। सांस लेने में दिक्कत? हाँ। सांस लेने में दिक्कत? हाँ। अभी सांस लेने में दिक्कत हो रही है? अभी नहीं हो रही, मतलब थक जाती, मतलब थोड़ा सा भी खड़े होते ही थक जाती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा ही, थोड़े से में थक जाती है? 5 मिनट, 5 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकती। कुछ नहीं। जी मचलना, जी मचलता रहता है, उल्टी जैसा मन करता है हमेशा? हाँ। हमेशा या अभी? अभी भी कर रहा है। गोलगप्पे खाती है? सच सच बता दे, कुछ नहीं होता। नहीं खाती, मैं नहीं खाती, बहन बैठी है वो खाती है। मोमोज? काफी टाइम हो गया छोड़ रखा है। ऐसी क्या चीज है, कुछ कुछ तो खाती होगी थोड़ा बहुत कुछ? क्या ज्यादा कुछ पसंद, नहीं क्या पसंद है ये बता। पसंद है। पसंद बता जल्दी, मेरे को इलाज वो ढूंढना है। जल्दी करो और बहुत खड़े लाइन में। कुछ पसंद ही नहीं है, हैं? खाती ही नहीं कुछ बाहर का। पसंद क्या है, घर में भी क्या पसंद है? खाने में रोटी सब्जी दही। देखो, झूठ बोलेगी तेरा ही नुकसान होगा, कौवा काटेगा तुझे। ठीक है। नहीं खाती मैं। सफेद पानी की शिकायत बोली है तो अलग बात है। और जो सफेद पानी आता है बहन बेटी, तो जब वो निकल रहा होता है तो उसके आसपास के एरिया में जलन होती है, और जहां वो पानी लगता है नहीं। वहां जलन पैदा करता है, खुजली पैदा करता है? हाँ, खुजली होती है। ठीक है। गांठ भी है। जी वो बता दीजिए। तो और कुछ है। कहाँ गई मम्मी आपकी? ठीक है। राम राम दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। ऐसा है, इसे दो चुटकी, दो दो चुटकी लेनी है सौंठ और लौंग। जी। 1 कप पानी में उबालना है। जब ठीक वो है। आधा कप रह जाए तो उसमें नींबू पड़ी हो, 2-4 बूंद नींबू, और 1 हाँ जी। चुटकी नमक। ठीक है। सौंठ, लौंग को पानी में लौंग। उबालना है, उसमें नमक और नींबू मिला के इसको पीने को ठीक है। देना है। आधा आधा ठीक है कप जी। अभी आज की डेट में 2 से 3 बार पिला हाँ दो। जी भैया। ठीक दो है से भैया जी। तीन बार भी पिला दो, और कल दिन भर में 4 से 5 बार पिला देना। ठीक है भैया जी। रात की 8 बजे की चौपाल में हमारी सामूहिक मंत्र चिकित्सा होगी, लेकिन वो जी। होगी 8:30 बजे से। तो 8 बजे आके जी। दोबारा एक बार हैंड रेस करके बताना कि पूरा दिन कल कैसा रहा इसका। ठीक है भैया जी। अभी जो आप दोगी इसको, सौंठ, लौंग, काला नमक और नींबू। और नींबू। हाँ जी। ठीक है, नींबू की सिर्फ 2-4 बूंद मिलानी है, ज्यादा नहीं मिलानी है। हाँ जी, हाँ जी, वैसे ही पूछ रही थी, 2-4 बूंदी। हाँ। ठीक है, 2-2 चुटकी आपने सौंठ और उसकी बताइए हाँ। लौंग। ठीक है। बाकी चीजों पे ठीक। कैसे कैसे इलाज करेंगे वो सारी चीजें चर्चा का विषय है। मैं कभी आराम से, जैसे कल हो अगर मिला मिला तो सफेद पानी के लिए और क्या करना है, बाकी चीजों के लिए क्या करना है, लेकिन अभी इसको अपना शरीर हल्का लगे, अच्छा लगे,
दर्द थोड़ा कम जी हो, जी मन खुश हो, जी में चलना बंद हो। जो सबसे ज्यादा होता क्या है, जब शरीर में कई तरह के तकलीफें हों तो हमें ध्यान जी ये देना चाहिए कि उसको ऐसी उन तकलीफों को पहले आराम में लाएं जिसकी वजह से वो जी अनकंफर्टेबल है। देखो जी, गांठ है, गांठ का आज नहीं 2 महीने बाद कम हो जाएगा, हाँ जी हाँ वो जी हाँ रातों जी रात नहीं होने वाला। ठीक हाँ है। जी हाँ जी सफेद पानी जी है, कल वो 4 दिन 5 दिन में भी ठीक ना हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन जी जो अभी जी बचल रहा है, कमजोरी लग रही है, खड़े होते ही हाँ जी हाँ जी थकावट हो रही है, उस हाँ जी उन चीजों को दूर करने के लिए उस पे ठीक पहले काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी ठीक है दो जी। 2 बार पिला दो और कल 5 से 6 बार। अब इसने एक टेबलेट ली थी, वही उल्टी आ गई, पानी नहीं जा रहा अंदर। कोई बात नहीं, बना के दो तो सही, लेकिन पूरा मत देना, हाँ एक जी, चम्मच देना। ठीक, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ ठीक है जी। ठीक। ठीक है। जी भैया जी। उजाला तम से, उजाला तम से। हेलो गुरु। हेलो। हाँ जी। हेलो, प्रणाम। प्रणाम दीदी, हेलो। प्रणाम, जल्दी बोलिए। हाँ, मेरा बेटा 25 साल का है, उसको ना फैटी लिवर है और गॉल ब्लैडर में स्टोन भी है, और वो शराब भी कंज्यूम करता है, शराब भी लेता है। हेलो। हाँ जी हाँ जी। उसके लिए हाँ, उसके लिए कुछ उपाय भैया जी। शराब रोज और पीता है? उसका वेट भी हैवी है, 90 अबव है। कहाँ पे है वो? वो अभी बाहर है, यहाँ नहीं है, बाहर। मतलब बाहर, मतलब कहाँ? बाहर मतलब घर से बाहर गया, मतलब यहीं पर है वो। बच्चों से भी बाहर, फ्रेंड्स लोगों के साथ रहता है ज्यादातर। तो आपको क्या लगता है कि घर की चीजें करोगी और वो कर लेगा? उसको स्टोन है ना, वो निकालना, उसके लिए वो दवाई लेता है, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। तो एक बार उनसे पूछिए कि अगर एक चौपाल लगती है वहां पे तुम्हारा इलाज, पूछो तुम करोगे? तो कल उससे पूछ के, कल नहीं परसों, संडे को, हाँ 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 कोई कल तो मंत्र चिकित्सा होगी तो ज्यादा लोगों से बात नहीं हो सकती। तो परसों एक हाँ बार हाँ। उसके चौपाल पे लेके आइए संडे के दिन। कितने बजे भैया आठ जी? 8 बजे चौपाल लगती है रोज। रात के ना? हम्म। जी सुषमा दीदी, जल्दी बोलो। अच्छा, ये तो हो गई। सुनीता सिंह। भैया वो हाँ जी। भैया इसको वंदे सिखा रही थी, मातरम। ये बोले मैं कैसे करूंगी, तो हम्म। इसको सिखा रही थी ऐसे ऐसे अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, ये सिविलिंग ठीक वगैरह आएगा, ठीक इसको ऐसे ऐसे करना ठीक है है। दीदी। सुनीता सिंह दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी ये कह रहे थे बिटिया 10 साल की है, तो उसको अभी वही 1 डेढ़ महीने से व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो गई। अभी बच्चा है वो, उसको पता नहीं। तो एक दिन उसने मुझे बताया मम्मी ये दिक्कत कुछ है, तो हमने फिर देखा, तुमने कहा ये तो व्हाइट। तो उसको क्या दे भैया जी? और उसका पेट नहीं साफ होता, वो लेटरिन में 10-10 15 मिनट बैठी रहती है। 2 चम्मच अरंड का तेल कम से कम 5 6 दिन पिला दो, और धनिया और फिटकिरी पानी में उबाल के रखो, उस पानी से सफाई कर दो। स्वाति बागले। हाँ, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी, जिंदा हो? हाँ, जिंदा हूँ, अभी बहुत आराम है। मेरा वाला फीडबैक देना था मुझे। अच्छा। हाँ, मेरे पैरों को बहुत दर्द हो रहा था, लेफ्ट पैर को। भैया जी ने मुझे रात को बेलन से, पिटवा कंधे दिया, से बेलन से पिटवा दिया पति के हाथ? नहीं नहीं, पहले आपने बोला था ना कि, गुस्सा मत निकालो, बदला मत निकालो, तो उन्होंने बदला नहीं निकाला। आप साथ में थे ना, इसलिए। कंधे से पैरों के उंगली तक बेलन से 15 टाइम ऊपर से नीचे तक बेलन फिरवाया, तो आराम लगा। वो मैंने कंटिन्यू 3 4 दिन किया, तो बहुत आराम है। अभी मैं चल फिर सकती, मैं अभी गाड़ी भी चला सकती हूँ, कॉलेज पे भी जा रही हूँ। धन्यवाद भैया जी। और एक बात कहनी थी,
मम्मी का यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया है, उससे चलना फिरना भी नहीं होता। ये कैसा होता है? स्वेलिंग है, यूरिक एसिड कैसा होता है? पता नहीं। अच्छा। उसके उसके बेटे ने यानी मेरे भाई ने उसका शुगर का और यूरिक एसिड का टेस्ट कोई किया, बात उससे नहीं। ऐसा है दीदी, स्वेलिंग। हाँ ऐसा है, बहुत सिंपल है। यूरिक एसिड के लिए हाँ चाचा जी ने भी हाँ बताया था, और मैं ऐसे बता दूं, बंधन चिकित्सा उनको ना, चाचा जी ने जब आए थे तो बंधन हाँ चिकित्सा के ऊपर उन्होंने बताया था, बहुत ही अच्छा फीडबैक, कि उनके पास एक भाई आए जो यूरिक एसिड एसिड से परेशान थे। तो चाचा जी ने क्या किया कि उसको पैरों में बंधन बांध दिए और 7 मंदिर के दर्शन करा दिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा पैदल चलवा दिया। वो काम करते समय बंधन बांधती हो? हाँ, तो और या- उसके साथ साथ अपने रसोई घर में अजवाइन, मेथी, कलौंजी, काला तिल, ऐसे तो काले तिल की जगह चंद्रसूर मिलाना चाहिए, लेकिन चंद्रसूर जल्दी मिलता नहीं हर किसी को। तो अजवाइन, मेथी, कलौंजी, कलौंजी उसको बोलते हैं बिहार की भाषा में मंगरेला, ठीक है। और जो अभी वो नायरा दीदी, अनीता दीदी कह रही थी कि मैंने मुलेठी में कलौंजी मिला ली, तो आपको ऐसे बता दूं, मुलेठी को सबसे गर्म तासीर की औषधि के साथ नहीं मिलाना चाहिए। सबसे गर्म तासीर की जो औषधि हो उसके साथ नहीं मिला के सेवन करना चाहिए। तो दीदी अजवाइन, मेथी, कलौंजी, काला तिल बराबर मात्रा में पाउडर बना के रख लें, और माता जी को बोले दिन में अगर बहुत तकलीफ है तो दिन में आधा आधा चम्मच 4 बार गर्म पानी से दे दें। आपके महाराष्ट्र साइड में अगर गर्म गर्मी पानी। ज्यादा पड़ रही हो तो सादे पानी से दे दें, हाँ 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 हाँ। ठीक है। और ये स्वेलिंग ना उसकी हाथों पे, गाल पे, पेट पे सब स्वेलिंग है, और उसमें पेन ज्यादा है। फिर तो आप गर्म पानी से ही दे देना, यही इसी से हो जाएगा। ठीक है ना, वो हाँ, चंद्रचूड़ भी फिर मिल जाएंगे आप एक काम जल्दी? करो, उनको चौथाई चम्मच दिन में 4 से 6 बार दे दो, चौथाई चौथाई चम्मच। हाँ 4 से 6 बार, ठीक है, मात्रा ज्यादा बढ़ा थी। हाँ, मतलब ठीक है। मात्रा नहीं, ड्यूरेशन बढ़ानी है। मात्रा तो वही है, बस लेना जल्दी जल्दी है। हाँ 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 हाँ, 6 टाइम दो ना। हाँ जी। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। कलौंजी यानी उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? किसको? कलौंजी, कलौंजी कलौंजी। कलौंजी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गूगल चाचा से भी पूछ लिया करो, सब भाई को ही परेशान करेगी। नहीं नहीं ओनियन, नहीं नहीं नहीं, ठीक ओनियन सीड है। नहीं बोलते, गलती से भी ओनियन सीड नहीं है कलौंजी। नहीं, मैं देखूंगी इसको। चलो, बहुत अच्छा, धन्यवाद भैया जी। जी। थैंक यू। और वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। बड़े दिनों बाद कहाँ घूम रही हो? बस भैया के फंक्शन था, वहीं कभी रुकी थी थोड़ा। कभी गाँव के अभी तक लोकेशन आया नहीं। हाँ जी। भैया मैं ये अभी जो आप बता रहे थे ना उसका एक फीडबैक देना चाह रही थी। तो एक मेरे मेरे एक मेरी कजन है, उनके पतिदेव को थी यही प्रॉब्लम। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, और इतनी ज्यादा बढ़ा हुआ था, पूरी लेग में पेन रहता था हमेशा, और स्वेलिंग थी बहुत ज्यादा। तो जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर को बोला कि टांग काटनी पड़ेगी, इतना मतलब सीवियर था। तो मैंने उसने मुझे फोन किया, मैंने उनको यही बताया था, अजवाइन, मेथी दाना, कलौंजी और चंद्रसूर, तो यही बराबर मात्रा में उन्होंने शायद आधा आधा चम्मच 2 बार या 3 बार लिया था। और 3-4 दिन बाद ही उसका मुझे फोन आया था कि बहुत आराम है। और उसके बाद उन्होंने कुछ दिन कंटिन्यू किया, फिर छोड़ दिया था। फिर थोड़े दिन बाद, जैसे 6-8 महीने बाद, उन्हें फिर से थोड़ी पेन, हल्का पेन वेन होने लगा। वो दोबारा बढ़ गया होगा, क्योंकि उनका थोड़ा शेड्यूल ऐसा है कि वो रात को जॉब करते हैं और दिन में सोते हैं। तो फिर से बढ़ गया होगा, तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, एक बार फिर से आप करा दो जब भी, बल्कि आप हर थोड़े दिन बाद इनको करा ही दिया करो, क्योंकि रूटीन ऐसा है तो ये रहेगी प्रॉब्लम। तो वो अभी वो ऐसे बीच बीच में उनको कराती रहती हैं, तो वो ठीक रहते हैं बिल्कुल इसी से। तरन्नुम बहन पूछ रही है, दीदी कैसे लिया था? टांग ऊपर करके पैर नीचे करके, ठीक है। अरे बोली तो आधा आधा चम्मच दिन में 3 बार दो सादे बार या पानी। तीन 2 बार या 3 बार लिया था, मुझे ऐसे बहुत ज्यादा नहीं याद, क्योंकि हो गई इस बात को 3-4 साल हो गए इस बात।
तीन एक साल हो गए होंगे। जी दीदी। तो अभी वो बिल्कुल तब से वो ठीक ही है, बीच बीच में ले लेते हैं क्योंकि बढ़ जाता होगा तो इसलिए वो लेते रहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप आए, धन्यवाद। चौपाल पे बाहर आई, क्योंकि आते ही आपने घरेलू उपचार का, वो कहते हैं ना, ठप्पा लगाना, मोहर देना, आपने मोहर दे दिया उस तो पे। जैसे ही आपने ये बोला तो मैंने कहा चलो इसका उनको थोड़ा वो और कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ ये करना चाहिए मुझे। जी जी दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। निशा बहन। भाई जी नमस्ते। नमस्ते, कौन सी वाली निशा हो? मैं सोनीपत हरियाणा से भैया जी। अच्छा, हाँ जी दीदी। हाँ, 6 साल की गुड़िया है, उसकी आंखों से लेके और पूरे शरीर में दर्द होता रहता है भैया, 6-7 दिन हो गए। घर में घी है देसी गाय का? हाँ जी। हाँ, गाय का तो नहीं मिलेगा भैया जी। छुट्टा दिलवा दो फिर। छुट्टा छुट्टा तो छोटी बच्ची है ना, ले पा भैया। अच्छा जी, मैं भी देखूं, बनाओ तो सारा छुट्टा बनाना जरा। बच्ची तो क्या, बच्ची के पापा भी लेने तैयार हो जाएंगे 2 मिनट में। पापा भी ले लेगी भैया जी, मम्मी भी ले लेगी, गुड़िया की प्रॉब्लम है। ले लो, ले लेगी, ले लेगी। अभी अभी कराओ, वो कर लेगी। ठीक है। ठीक है भैया जी, ठीक। ठीक है। बाकी घर की चीजों में 2-3 चुटकी सौंठ दूध में हाँ उबाल जी के, भैया जी। घी घी और दूध और सौंठ उबाल के उसको हाँ पिला जी। देना। और ठीक। आंखों में शहद हो तो शहद लगा, नहीं शहद रात को चिपके वो करेगा, तंग करेगा। हाँ आप जी हाँ जी। अरंड का तेल लगा देना आंखों में, एक एक बूंद। ठीक है भैया जी। ठीक है। अमृतधारा ठीक हो है तो भैया सर के जी। ऊपर अमृतधारा लगा देना। हाँ जी हैगी। आंखों में मत लगाना अमृतधारा। मतलब माथे पे लगा दूं भैया जी? हम्म। हाँ जी, ठीक है भैया जी, ओके भैया जी। ठीक है, बाकी सुट्टा दिलाने का प्रयास करो ताकि बच्ची अभी से नशेड़ी बन जाए। मम्मी तो नशेड़ी है ही भैया जी बेटी को और बना दो ठीक है। ठीक है भैया जी। सत्यवीर भाई। सत्यवीर भाई माइक अनम्यूट कीजिए। क्या बात है, सत्यवीर भाई जी का नेटवर्क ही ऐसा रहा है कि माइक भी नहीं म्यूट हो रहा है। सतवीर भाई आपको को होस्ट बना दिया है, अब आपके पास पावर है, ट्राई करके देख सकते हो। आवाज खुल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो मोह माया बांटा जाए। जी नेटवर्क समझ गया कि 29 पार हो गया। हाँ, कल भी ऐसे ही हुआ था। जी नेटवर्क कहता है 9:33। हालांकि माइक तो ऑन होना, को होस्ट भी है, फिर भी अब लॉग आउट होके लॉग बाहर आओ से अंदर आइए। आनंद भैया कहाँ पहुंच गए? आ गए अपनी झोपड़ी में या अभी भी उधर ही तिरुपति बालाजी? चौपाल से 54 में। आनंद भैया माइक अनम्यूट कीजिए, शायद कहीं व्यस्त हैं। चलिए आज हम परिवारों के नाम देखते हैं, चौपाल में जुड़ने वाले में नाम कैसे कैसे नाम है, नाम देखते हैं कि कैसा बढ़िया नाम है। शायद कोई 2-4 भगवान के नाम भजन हो जाए इसी बहाने। जुड़े नारी सुरक्षा स्वस्थ समृद्ध परिवार, ये किसका नाम है भाई? अच्छा ये मेरा ही है, सत्यवीर सिंह। ठीक है। हेमंत किशोर पटना, आनंद चौपन, बहन मोनिका साहू, A to Z सर्विस, अफसाना A to Z सर्विस, ए से लेके जेड तक कोई भी सर्विस चाहिए इन्हें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ए से लेके जेड तक। अफसाना दिल्ली, अमृत कुमार मेहता, अमित कुमार मेहता, अनिल कुमार, अंजना गोयल, अंकित रघुवंशी, अपेक्षा गुप्ता, आराधना पटेल, आशा जी, अशोक वीर, बैजनाथ मौर्य, भुवनेश्वर पंडित, विष्णु राजवार, डाली बीबी कलकत्ता, दयामंती, दामोदर चतुर्वेदी, धनंजय कुमार कुशवाहा, धर्मेंद्र नाथ, दिवाकर आर्या, दिव्या भारती। ये तो बहुत पुरानी हीरोइन का नाम याद आ गया, वो एक फिल्म बनी थी, कौन सी फिल्म थी, बहुत ज्यादा चली थी, रंग रंग ऐसा ही कुछ था। ठीक है, अब गाने मत गाने लगना कोई। और अनुराधा साहू, डॉक्टर सुशील पानीपत, डॉक्टर BK सिंह, डॉक्टर OP ठाकुर, गरिमा जैन,
गीता राणे, गोविंद चंद्र साहू, गुरुदत्त आर्या, हरिओम, हेमलतो सियालो, होशियार सिंह, सुधा सिंघवी दीदी, जगदीश बिहोर, इंद्रपाल, जूली शर्मा, कल्याणी शाह, कांता, खुर्शिंदा, किरण जैन, लक्की श्रीवास्तव, मधु यादव, धर्मेंद्र प्रसाद बर्णवाल, चाचा जी, ठीक है, मधु यादव, महेश्वरी सिल्लीगुड़ी, मंगेश वर्धा महाराष्ट्र। 30 नवंबर की याद आ जाती है जब भी वर्धा का नाम होता है। मनीषा तोमर, मंजू, मोहम्मद इम्तिया अली, मोहन सिंह अनुपम, मोनिका किरण। मोनिका किरण दीदी के नाम से मुझे ये जानना है कि इनका दोनों नाम एक साथ है या अलग अलग नाम है। कभी फुर्सत में पूछूंगा। कोई मैं जिस कंपनी में नौकरी करता था, पहली बार जिस कंपनी में स्टोर इंचार्ज बना था, वहां पे दो नाम, इस दो अलग अलग बहनें थी, एक का नाम मोनिका और एक का नाम किरण था। ठीक है। मुकेश देवी, मुकेश कुमार मंडल, अररिया बिहार, मुकेश प्रसाद, मुकेश रानी, मुनीश्वर प्रसाद, नवीन शुक्ला, नवीन शुक्ला, अरे भैया आप आए, बाहर आई। आपको कोस्ट बना दिया गया नवीन शुक्ला भैया, माइक अनम्यूट करना। नवीन शुक्ला के बाद कौन रह गए? नविता मिंगाली, निशा बोध गया, निशा बोध गया, ये भी बहुत प्यारी बहना है। इसको भी किसी दिन लेके आऊंगा चौपाल पे ये बोलने के लिए। प्रभाती लाल, पथ्या शाह दीदी के आज पिताजी पीछे पीछे जा रहे थे, मैंने देखा था। ठीक है। पूजा कपूर, पूर्णिमा, प्रदीप पाल गाजीपुर, प्रांति साहू, प्रतिमा कुमारी, प्रीति गुप्ता, प्रियंका मित्तल, प्रियंका शर्मा, पूनम बहन झारखंड, नहीं पूनम बहन झारखंड, आपको तो आना ही है चौपाल पे। ठीक है। आर के जांगरा, बांद्रा राजस्थान, राहुल राजेश, रजनी जोशी, राजेश रंभा, पटना बिहार, रंजना जादव, ये मेरे ख्याल से अनिरुद्ध यादव की बिटिया तो नहीं है, वो पता करना पड़ेगा। रश्मि यादव, राशि के शुक्रिया, रवि कुमार रंजन, रीना नवलानी, रेखा कुमारी, रेखा वर्मा, रेणु वर्मा, रीना सिंह, रीता कन्वर, रीतू दास, रीतू दीपक भारद्वाज, रिया रोशन, संदीप कुमार, संदीप कौर, संजय चरण दास, संजीत कुमार सोनवद, संजू सरोज शर्मा, सविता, सीमा नरूला, शैलेंद्र कुमार प्रसाद, सालू, शिव कुमार, शहरी मदानी, शैरिया वर्मा, सिंपल कौर, सीताराम अग्रवाल, एसके मलिक कलकत्ता, सोनिया खान दीदी, ये तो दीदी सोनिया खान दीदी, ठीक है। सुजीता कंडिल, सुखमणि कौर जम्मू, सुमन पाल, सुनीता सिंह, सुनील आर्मी, सुनील चौहान, सुनीता गौतम, सुरेंद्र झारखंड, सुरेंद्र प्रताप सक्सेना, सुशीला शर्मा, स्वारली बागले, तनुजा तिवारी माताजी, तरन्नुम दिल्ली, उजला तैमसे, उमा कंबोज, उमेश दास, उमेश कुमार, उत्पल शुक्ला, वैशाली मोरे, वर्षा चारदा, वासुदेव मंडेल, विदेश्वर प्रजापति, विनय श्रीवास्तव, विपिन कर्ना, बीवो व्यास मुनि, जोगीराज, जिकन्या, आकांक्षा गंगस छुटकी, परमेश्वरी, प्रियंका शर्मा, प्रमिला करनाल, बबली, बीरू झारखंड, रमेश डांगरे, चाचा जी, राजकुमार जिंद, रूप अरोड़ा, सुनीता, सुषमा। लगभग 155 परिवार थे जब मैं नाम ले रहा था, 2 परिवार उड़ गए। ठीक है। राजेश आहूजा भैया अगर हैं तो आप हैंड रेस कीजिए और जाते जाते वो चमत्कारी औषधि बनाने का जिक्र कर जाइए, सिर्फ 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। अगर हैं तो हैंड रेस कीजिए, क्योंकि राजेश के नाम से तो आया, राजेश कुमार आहूजा के नाम से नजर नहीं आए। या तो आप अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। और आप सभी को मैं सबसे मेहनती बहन से मिलाता हूँ, सबसे मेहनती बहन। ठीक है। अभी तक की सबसे मेहनती बहन, अभी थोड़ी देर में आप स्पॉटलाइट पे नजर आएगी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया। हाँ जी, कैसी हो? बढ़िया बढ़िया भैया। ये दीदी अगर मशीन से चिपक जाए तो फेविकोल छूट सकता है, ये नहीं छूटेगी। ठीक है। चलिए, बहुत नहीं भैया आप ठीक हूँ थोड़ी सी। उसके बाद वो जो भैया ने बताई थी, आपने बताई थी, पता है क्या मीटिंग का तो ये हो रहा है ना
अब टाइम हो गया सर्दी का, क्योंकि थोड़ा टाइम दिन भर रात जो होगी बड़ी बड़ी होगी तो बच्चे है ना 8 बजे सो जाया करेंगे। तो मेरा तो वही 10-11 बजे काम स्टार्ट हो गया। अब ये सुनने तो देते नहीं मीटिंग, आधी और नेट नहीं रहता। चल तो आज ये जल्दी सो गए, 8 बजे सो चुके थे। अब मेरा यही काम रहेगा, अभी 12 बजे तक चलाओ भैया मीटिंग चाहिए। वही काम स्टार्ट हो गया। कोई बात नहीं दीदी, 2 तारीख को 24 घंटे चलेगी। ठीक है भैया। चल ठीक है दीदी। चलिए मोह माया बांटा जाए। शायद राजेश भैया किसी कारणवश चले गए, शायद कोई कारण रहा हो, कोई काम रहा हो तो जल्दी चले गए। गरिमा जैन निरन, सुखवीर भाई, सत्यवीर भाई शायद आपका माइक तो अनम्यूट हुआ नहीं। भैया जी, रोज की मीटिंग का यही लिंक रहने वाला है कि हमेशा चेंज होता रहता है? नहीं दीदी, लिंक यही है। अभी हाँ। 19 अक्टूबर तक तो यही रहेगा। 19 अक्टूबर के बाद, क्योंकि 1 साल का सिर्फ वो लिया हुआ है, तो उसके बाद क्या होता है, लिंक अगर चेंज तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर एक्चुअली हुआ, भैया जी किसी ने शेयर किया था, तो अगर कोई ग्रुप है तो उसका कुछ मुझे दे दीजिए ना, मैं ऐड हो जाती हूँ उसमें। जी दीदी, व्हाट्सएप पे ना मेरे नंबर 9958148111 पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपके भैया पास जी, भैया जी वापस बोलिए ना, मैं लिख लेती हूँ। 99 9958148111। 581 आप इस नंबर पे जब व्हाट्सएप करेंगे तो पहली बार जी अगर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर रहे होंगे तो आपको ऑटोमेटिक एक ग्रुप का लिंक आ जाएगा। जी 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 जी, धन्यवाद जी। और कल 11 बजे की और 4 बजे की मीटिंग में किस तरीके से हम और अपने आप को स्वास्थ्य रक्षक बनाएंगे वो तो जाते होगी। 4 बजे वाले में हम टेक्निकल के रूप में व्हाट्सएप को किस तरीके से अपने परिजनों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के लिए क्विक रिप्लाई, 50 क्विक रिप्लाई होते हैं, तो 50 क्विक रिप्लाई यानी 50 आम बीमारियां जो सामान्य रूप से हमारे सभी जानकारों में होती है, उसमें किस प्रकार से कौन कौन से उपचार हम वहां लिख के पहले से रखें और सामने वाले को एक क्लिक पे भेज दें। तो इन सब चीजों को जानने के लिए कल 11 बजे की मीटिंग में। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। और ऐसे बंधन उपचार की कक्षा भी होगी, तो कुछ चीजें सीखने को, और दोनों चीजें मिलजुल के, और मोह माया बांटा जाए और भजन कीर्तन गाया जाए। कहाँ गए आनंद भैया? राधे 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 भैया। राधे राधे, कहाँ पहुंच गए? घर पे आ गया भैया, फ्रेश होने चला गया था लेकिन सुन रहा था पूरा। अच्छा ठीक है। ये नवीन शुक्ला छोटे भाई जुड़े हुए हैं, कोई और है? हाँ वही होगा, जुड़ता है, डेली जुड़ता है। अच्छा जी। नवीन भैया माइक अनम्यूट करना। जो को होस्ट में है बारी बारी 1 मिनट कम से कम अपना वीडियो और वो ऑन कर दें, क्योंकि बहुत मुश्किल से गोविंद भैया ने सेलेक्ट किए हैं लोगों को, वो थोड़ा अपना दिखाएं। चलिए कोई बात नहीं, अब करते हैं भैया, मोह माया बांटते हैं। हरे राम हरे कृष्णा। जी भैया। जी शुरू करें भैया, शुरू करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे
हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे राम हरे राम चंद्र राम राम पाल हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम चंद्र पाल राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा राम कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे चंद्र केसा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे श्री हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा श्री राम राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे गोपाल में खोई गैया राम तेरी की जय बाबा भोलेनाथ वृंदावन धाम की जय हर हर महादेव हर हर महादेव सनातन धर्म की जय हो अपने माता हर पिता हर महादेव जय 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 हो मैं अपने गुरुदेव की जय हो हो कवि के बाल जय गोपाल की गोपाल जय जय हो कवि के माता पिता की जय हो कवि जय के हो जन्म स्थान आपके की अनंत जय हो जय हो कवि के गुरु महाराज की जय हो जय हो बोलो सियावर रामचंद्र की जय जय हो जय जय सुबह हो 5 बजे सियापति योगाभ्यास रामचंद्र 11 बजे की जय रात हो में जय बने बनाए अभियान की मीटिंग में रात शाम का 4 बजे नारी सुरक्षा और 8 बजे चौपाल